वेलकम टू द एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रदीप। तो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज की आपकी थर्ड वीडियो है। 20 क्वेश्चंस की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ 10 की। अब ये नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे ऐसे ही हम क्या करेंगे, कंप्लीट आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, आपने पता भी नहीं लगना है। चलिए, भारत में सिंचाई के 3 प्रमुख साधन बताइए। ठीक है, नोट अ खादान, साधन। साधन मतलब रिसोर्स। भारत में कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। तो भारत में 3 मेथड है। पहला भैया कुएं के थ्रू, नलकूप, कुआं तो आप जानते ही हो, कुएं से पानी उछल करके डालना, नलकूप जिसे हम लोग कहते हैं, फिर नहरें, तालाब, ट्यूबवेल, ये सारी मेथड है। दक्षिण भारत में तालाब सबसे ज़्यादा फेमस है, साउथ में। हमारे यहाँ तो नलकूप है, उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग कौन थे। ठीक है, हु वॉज मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किंग एक समाज सुधारक थे। उन्होंने चर्च की कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। जो चर्च में कुरीतियाँ होती थी, अनएक्सेप्टेड थिंग्स होती थी, उनके खिलाफ इन्होंने क्या करा था, आवाज़ उठाई थी। उसके बाद बात करें, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या है। इमिग्रेट करना, तो इमिग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो आपके बागानों में मजदूरी करने वाले लोग, तो उनको बिना इजाज़त के छुट्टी नहीं मिलेगी, आप घर नहीं जा सकते। आपको अगर नौकरी दे दी तो आपको 5 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल तक वहीं रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए घर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका परिवार रहे ना रहे, कुछ आपके अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ वर्क हो जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तब भी आप नहीं जा सकते। इसे बोला गया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, उस लैंड पे आप क्या करेंगे, इमिग्रेट नहीं हो सकते उस लैंड से। ठीक है, ज़मीन से बाहर भेजना नहीं हो सकता था। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो हिंद स्वराज आप जानते हैं महात्मा गांधी जी ने ही लिखी थी। ठीक है, इन्होंने ही ये डायलॉग दिया था, स्लोगन दिया था, क्या, अगर एक गाल पे चांटा लगता है तो दूसरा आगे करो। ठीक है, उसके बाद और भी वैसे महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे नारे दिए हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी भाई, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ठीक है, चलिए, केरल में शिशु मृत्यु दर में कम होने के कारण बताइए। अच्छा, आप ये तो जानते हैं कि केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है, यानी बाल्यकाल अवस्था में बहुत कम बच्चों की डेथ होती है। एक्चुअली देखो, सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट का कारण मैं बता देता हूँ, और वो है शिक्षा। अरे, जहाँ पर शिक्षा अच्छी होगी वहाँ सब चीज़ अच्छी ही होनी है। ठीक है, तो केरल में सबसे पहले एजुकेशन परसेंटेज जो है आपका 94% प्लस है। ठीक है, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी है। शिक्षित रहेंगे तो भाई देखो, क्योंकि ये एक ऐसा वेपन्स है जिसके थ्रू आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, एजुकेशन है, शिक्षित हैं आप, तो अपने आप को कहीं भी डिफीट नहीं करेंगे। हर जगह आप फाइट कर सकते हैं। आप अपने राइट के लिए, अपने अधिकार के लिए फाइट कर सकते हैं। चलिए, एंड नो वन कैन डिफीट यू इफ़ यू नो योर राइट, बट यू मस्ट नो अबाउट दी what by the education. सो नेक्स्ट, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे भैया। गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी थी आपकी 1871 में ज्योतिबाई फुले। इनके वाइफ का नाम था सावित्रीबाई फुले। ठीक है, ये भी समाज सुधारक ही थी। इन्होंने शिक्षा के एकदम रिवोल्यूशन ले आई थी लेडीज़ के लिए। भारत में छपाई की तकनीक कौन और कहाँ लाया। तो भाई भारत में जो आलू लाया, वही भारत में क्या लाया, मुद्रण लाया। पुर्तगाली लोग लाए थे 16वीं शताब्दी में। पुर्तगाली लोग गोवा की तरफ आए थे। ठीक है, अगला है, यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। तो यूरोप में अगर बात करें, पहली प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार किया था वो आपका गुटेनबर्ग ने ही किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आज 40 क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, आज 20 क्वेश्चन करा देते हैं। 40 मतलब 40 तक, अप टू 40। 20 ऑलरेडी कराई चुके हम, 21 से स्टार्ट करी वीडियो। इंडो चाइना में कौन से देश शामिल है। इंडो चाइना में आपका वियतनाम, कंबोडिया एंड लाओस शामिल है। नेक्स्ट है, 1930 में कौन सी महामारी फैली।
देखो महामारी तो हमेशा ही फैलती रहती है, परंतु जो प्लेग है वो क्या था, ब्यूबोनिक प्लेग सबसे ज़्यादा फैला था। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि प्लेग होता किससे, आधे से ज़्यादा तो बता रहा हूँ जिनको यही नहीं पता होगा प्लेग होता क्या है, पोलियो को प्लेग ना समझ लें, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। प्लेग क्या है, अरे भाई चूहों से होता है ये, ठीक है, रैट से होने वाली बीमारी है। और ख़ास तौर पे आपको बता दूं चंद्रगुप्त ने इसी का मतलब प्लेग बीमारी के थ्रू ही सिकंदर को भगाने में क्या करा था, सफल हो पाए थे। अच्छा प्लेग ध्यान रखिएगा गांधी जी को भी हो गया था पर बच गए थे। चलिए अब आप बोलोगे चंद्रगुप्त ने कैसे भगाया था, अरे भाई चंद्रगुप्त सीरियल आता देखिएगा। आगे है सन्यात सेन कौन थे, तो ये चाइना के महान नेता थे। आगे बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है उभर के, कन्फ्यूशियस कौन थे, ये चीनी दार्शनिक थे। अवध किसान सभा का गठन किसने किया था, बाबा रामचंद्र जी ने किया था, भाई बाबा रामचंद्र जी ने। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, तो साइमन कमीशन का विरोध आप जानते हैं क्यों हुआ था, 1927 में भारत पहुंचा था कमीशन, कोई भारतीय नहीं था उसमें, इसका विरोध करने के लिए क्या गया था। एक्चुअली कमीशन बैठी थी, ठीक है, साइमन कमीशन एक कोई बंदा नहीं था, मीटिंग थी, एक क्या कहते हैं होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके रूल रेगुलेशन थे, जिसमें कि भाई ये आज के बाद क्या करेगी, इंडिया पे रूल कैसे करना है, उसकी पॉलिसीज़ क्या होगी, तो वही सब चीज़ें, उसमें इंडियन ही नहीं थे तो भैया इंडिया की प्रॉब्लम्स को आप कैसे समझोगे, इसलिए उसका विरोध किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई, 1985 में हुई थी बम्बई में, ठीक है, किसने करी थी, ए ओ ह्यूम के द्वारा हुई थी, ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, भाई वोमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया, द रीज़न इस चोरा चोरी कांड की हिंसा, जिसमें पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था हमारे इंडियंस ने। भाई वो बात अलग है, उस पुलिस चौकी के अंदर थे तो इंडियन ही ना, पुलिस थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत वर्क कर रहे थे, पर थे तो सारे इंडियंस ही, उनको जला दिया तो भारत भाई लोग ही क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिंदा जल गए थे इसी वजह से, ठीक है। 5 फरवरी, कहीं कहीं 4 फरवरी भी लिखा रहता है किताब में। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड कायम करे हुए हैं, ठीक है, 1951 से 1964 तक, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है दुनिया में सबसे पहले रेलगाड़ी की किन स्टेशनों के बीच में दौड़ लगी थी, यानी कि स्टेशन कौन से स्टेशन पे चली थी रेलगाड़ी, तो किस पे चली थी, पेनिंगटन और फेरिंगटन के बीच में चली थी, लंदन में। और ट्रेन की इन्वेंशन भी आप कह सकते हैं दुनिया में अगर बोले तो किसने करी है, ब्रिटेन को ही माना जाता है, जिन्होंने हम पे लगभग 200 साल तक रूल किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज इस क्वेश्चन को यहीं हम क्या करते हैं, रोकते हैं 39 तक, बाकी के आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपकी इच्छा करें तो शेयर भी करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपका टाइम टेबल कैसे मैनेज करें अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।